बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप मेराज की शब पर गए तो आपके रब ने आपको अपने सामने बिठा कर कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो तहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफ़ा है। जब अल्लाह ताला ने कहा ना आप सल्लम से अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, तो नबी पाक सल्लम फरमाते हैं इसका मतलब है आप पर सलामती हो। नबी पाक सल्लम फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे मेरे बिल्कुल अपने सामने बिठा कर कहा, ए नबी आप पर सलामती हो। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अल्लाह ताला को देखा है? तो आप सल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने रब को देखा है और वो बड़ी ही सोहनी, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत वाला है, बड़ी ही सोहनी सूरत में है। जब अल्लाह ताला ने आपको सामने बिठा कर कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मैंने भी आगे से फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत और बरकत भेजी तो आप फरमाते हैं कि रब ने तो मुझे सलाम किया था, मैंने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह ताला जितने भी मेरी बात मान कर नमाज़ पढ़ेंगे उन पर भी सलाम भेज। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नबी पाक सल्लम हम पर सलाम भेजेंगे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इस बात से हमें बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जितने भी सालिहा नेक लोग हैं उन सब पर सलाम हो। इसलिए कोशिश करें नमाज की पाबंदी करें इन सब पर। तो ये तो मेराज में तेरी मेरी बात थी, मतलब अल्लाह ताला की और नबी पाक सल्लम की बात थी। तो हज़रत इल्मा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम से 90,000 बातें की। कितनी बातें हुई? 90,000 बातें। अल्लाह अकबर। अगर आपको कोई बंदा अच्छा मिल जाए जिससे आप मोहब्बत करते हो तो बातें करने का अपना ही मज़ा होता है, और फिर जब बंदा वो सामने हो जिससे आप मोहब्बत करते हो तो फिर उस बात का मज़ा ही और आ जाता है। या फिर वो बंदा हो जिससे आपको बात करने का दिल भी ना चाहे और वो आपको हर वक्त टेंशन परेशानी देता हो तो उससे आपको बात करने का भी दिल नहीं चाहता। आपके साथ एक वाक़या शेयर कर रही हूँ कि एक पीर होते हैं और वो क्या करते हैं कि एक बंदे को तवीज़ देते हैं और कहते हैं कि 3 दिन बाद आना हो। वही तवीज़ दूसरे बंदे को देते हैं और कहते हैं कि तुम 21 दिन के बाद तशरीफ़ लाना। जब पूछा जाता है कि ये क्या मामला कि एक को तवीज़ दिया जा रहा है कि तुम 3 दिन बाद आना, एक को तवीज़ दिया जा रहा है कि तुम 21 दिन बाद आना। तो वो इल्मा साहब फरमाते हैं कि वो तो तरबियत किया करते थे बातों से, क्योंकि जो उलमाए किराम आपके होते हैं उनके अंदर बड़ा ही इबादत और बात करने का ज़ौक़ और शौक़ होता है। वो फरमाते हैं कि ये बंदा जिसको मैंने 21 दिन के लिए कहा ये टेंशन देने वाला है, ये मुझे भी परेशानी देता है, इसलिए इसको मैंने 21 दिन बुलाया। अगर मेरे पे होती तो मैं इसको 2100 दिनों का कह के इसको मैं भेज देता, और जिसको मैंने 3 दिन के बाद बुलाया उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मतलब ये जिससे आप जितनी मोहब्बत करते हैं उससे आप इतना करीब रहना चाहते हैं। तो कोशिश किया करें किसी भी महफिल में बोझ मत बने, किसी के लिए भी बोझ मत साबित हो। अगर सामने वाला आपको पसंद करे तो बात करें। मुस्लिमान तो फूल होता है, वो जहाँ भी जाता है खुशबू ही छोड़ के आता है। कोशिश करें दूसरों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित हों, और कोशिश किया करें कि सिर्फ बस काम की ही बात हो और दूसरों के लिए बोझ और तकलीफ़ का बाइस मत बने। दूसरों के लिए आसानी करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करेगा। देखें ना, ये मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सिर्फ एक रात की थी और उसमें कितनी बातें हुई? अल्लाह ताला ने 90,000 बातें की। क्योंकि इल्मा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया, महबूब 30,000 सारी उम्मत को बता देना। हुज़ूर सल्लम ने बताई कि 30,000 इसमें नमाज भी है, अत्तहियात भी है, हज़रत बिलाल हबशी का मकाम भी है, और नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात महल भी देख कर आया हूँ। इस पर उमर बिन अब्दुल खत्ताब का नाम भी लिखा हुआ था। आप फरमाते हैं कि 30,000 बातें नबी पाक सल्लम ने बयान फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने शाह फरमाया था,
اور کہا تھا کہ محبوب جا کا لوگوں کو خاص لوگوں کو یہ 30,000 باتیں بتانا، صرف خاص لوگوں کو۔ اس میں خاص لوگوں میں عمر بن خطاب کا نام ہی شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی تحفے میں دی گئی۔ واقع معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں کی، کیونکہ جس بندے سے جتنی محبت ہوتی ہے انسان اس کے اتنے ہی قریب رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی نیک اور صالح لوگوں میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ جو نماز کی پابندی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن خود ان کی سفارش کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور کوشش کریں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر روز رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوئیں اور نماز کی پابندی کریں اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔